आईनी तरमीम का मुसव्वदा पहले मेरे पास नहीं आया, बल्कि वज़ीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को बताया कि वो आईनी तरमीम के जरिए अदलिया में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हमारे नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ये जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत थी। जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। इनके लिए पार्लियामेंट और आइन अहमियत नहीं रखता, इनका मकसद था ये होने नहीं देना। इससे कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरामीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरामीम ना हुई तो हालात शदीद शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। बोले, बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के लिए शवाहिद देखना होंगे। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। सदारती माफ़ी का इख्तियार हमारे पास ही है। आईनी तरामीम के मामले में पेशरफ्त न होने पर नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में पीटीआई पर कड़ी तनकीद की। कहा, पीटीआई मारधाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 है। धरनों की सियासत और इन लोगों ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। रियासत के सुतूनों ने भी रियासत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। कुछ हम जैसे लोग और अवाम भी इस खराबी के जिम्मेदार हैं। भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। कहाँ है 1 अरब दरख्त, कहाँ हैं बड़ी स्कीमें। आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह पंजाब आते हैं जैसे माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई गई हैं? मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में मौलाना की रजामंदी से तराश खराश हो चुकी। नून लीगी और पीपल्स पार्टी भी मौलाना के तरमीमी मुसव्वदे और सोच के करीब तर आ चुके। तरमीम में हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दावा। कहा, अगर मौलाना तरामीम के हक़ में नहीं आते तो मंजरनामा बदल जाएगा, आईनी तरामीम मुश्किल हो जाएंगी। सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ ने अपना बैरून मुल्क का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया। बोले, नवाज शरीफ निजी महफिलों में हंसी मजाक में ये कहते हैं कि आप सब लोग कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम आपके साथ हैं, मगर जब मैंने कदम बढ़ाया और पीछे मुड़कर देखा तो कोई मेरे साथ नहीं था। खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत किसी से ताउन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के 25 अक्टूबर से पहले तरामीम के बयान पर जमीयत उलमाए इस्लाम का रद्द अमल सामने आ गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि JUI उनकी हिमायत करेगी और वो आईनी तरामीम मंजूर करवा लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब भी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि मौलाना ने कोई बात तस्लीम या मुस्तरद की है। आर्टिकल 63A नजर-ए-सानी केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने आर्टिकल 63A नजर-ए-सानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर PTI के वकील अली जफ़र का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफ़र की दरख्वास्त पर उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट खुद चाहे तो आर्टिकल 63A और आर्टिकल 136 ख़त्म कर दे, कोई जज अपनी ख्वाहिश आइन में नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट में 63A केस की समाअत के दौरान खुद को PTI का वर्कर कहने वाले शख्स की जजेस को धमकी। मुस्तफ़ीन काज़मी ने बिला इजाज़त रोस्ट्रम पर आकर कहा कि 5 रुकनी बेंच गैर आईनी है, इनके 500 वकील बाहर मौजूद हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। हिदायत के बावजूद ना बैठने पर चीफ जस्टिस ने मुस्तफ़ीन काज़मी को उम्रा अदालत से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। वकील PTI अली जफ़र से कहा कि आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि आपसे जो थोड़ी हमदर्दी थी वो भी इस रवैये से ख़त्म हो गई है। वकील फ़ारूक H नाइक से मुकालमे में कहा कि आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं। वकील के कंडक्ट का नोटिस लिया। फ़ारूक नाइक बोले, सुप्रीम कोर्ट से बदतमीज़ी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा।
आईनी तरामीम की खातिर हुकूमत वफादारियाँ तब्दील करने के बदले 50-50 करोड़ की ऑफर कर रही है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर खान का इल्ज़ाम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डी चौक में एहतजाज ज़रूर करेंगे। इतने मुकदमात बन चुके हैं कि अब नई FIR का कोई डर नहीं। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील ने दावा किया कि आईनी तरामीम के लिए इसी पार्लियामेंट से नंबर्स पूरे करेंगे। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करते। बहुत जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करूंगा। हम ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां भी लगाएंगे। इसराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की धमकी दी है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। रूस ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान इसराइल जंग छेड़ना चाहता है। इसराइल को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल न होता तो वह ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करता। गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी होनी चाहिए। चीन का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन खुसूसन इसराइल तहम्मुल का मुज़ाहिरा करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस ने कहा खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है। अब 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग और खून रेजी का ख्वाह नहीं। ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज़्यादा सख्त और ताकतवर होगा। ईरानी सदर की कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इसराइल ने ईरान के मुअज़्ज़ज़ मेहमान को शहीद करके कशीदगी का आगाज़ किया। इसराइल खित्ते में कशीदगी का दायरा वसी करना चाहता है। खित्ते में कशीदगी वसी करना अमरीका और यूरोप के मफाद में नहीं। यूरोपीय ममालिक और अमरीका इसराइल के बढ़ते जराइम को रुकवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल और ईरान आमने सामने। इसराइली मंदूब ने कहा कि इसराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करे। ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइल को हर इश्तिआल अंगेज़ी के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। इसराइल को जवाब देना ज़रूरी था। सलामती कौंसिल इसराइल के जंगी जराइम को रुकवाए। इसराइली तैयारों की रात गए बैरूत के वस्त में इमारत पर बमबारी। 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज की डिवीज़न कमांडर समेत 8 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। बुध को इसराइल पर 100 रॉकेट्स फायर। हिजबुल्लाह का इसराइल के 3 जदीद तरीन मराकबा टैंक तबाह करने का दावा। इसराइल की गज़ा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी इसराइली बमबारी। मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। दमिश्क में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले में 3 शामी शहरी जाँ बहक, 3 जख्मी। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में बढ़ते तनाव पर गहरे तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ने गज़ा में जारी नस्ल कशी से इलाक़ाई अमन व सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। लबनान पर हालिया हमले ने इस कशीदगी में मज़ीद शिद्दत पैदा की है। आलमी बरादरी को तनाव कम करने के लिए तेज़ी से इक़दाम करने चाहिए। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म को फूलों का तोहफ़ा भी पेश किया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। अनवर इब्राहीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। मलाइशियन कारोबारी वफ़द पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात करेगा। अमरीका की डिस्ट्रिक्ट जज ने साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन केस में अहम मालूमात जारी कर दी, जिसमें दावा किया गया है कि साबिक सदर ने सन 2020 का इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने के लिए जराइम का इर्तिकाब किया था। स्पेशल कौंसिल ने 165 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज अदालत में जमा कराई थी। ट्रंप पहले ही तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर चुके हैं।
मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक गवर्नर हाउस कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। जाकिर नाइक आज रात 7 बजे कराची में गवर्नर हाउस में लेक्चर देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि प्रोग्राम में शिरकत दावतनामे और शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। शिरकत के ख्वाहिशमंद IT के तलबा दावतनामा गवर्नर हाउस से हासिल कर सकते हैं। बगैर दावतनामा गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। जर्मनी के बाद फ्रांस का भी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। बरतानिया के मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले बरतानवी शहरियों को हालात पर नजर रखने की हिदायत। मिस्र, ट्यूनिस, ओमान, कुवैत, कतर जाने वालों के लिए भी एडवाइजरी। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। जनूबी और शुमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा गया। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की रात 8:43 पर शुरू हुआ, रात 2:47 पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। पेशावर में होने वाली शादी की तकरीब में मोहम्मद हारिस के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। तकरीब वलीमा आज होगी। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कैदी नंबर 408 का चर्चा। चाहत फ़तेह अली खान की आनन फानन मशहूर होने वाली गायकी की बात छेड़ी तो हर तरफ मुस्कुराहट बिखर गई। नेपाली डांसर ने स्टेप सिखाए। फेस्टिवल अब 2 नवंबर तक जारी रहेगा।